तो हाँ भाई करें शुरू। तो फाइनली आ चुका है हमारे हाथ में नथिंग फोन 1 और ये मेरा नहीं है, पहली बता दूं ये एंड्रॉइड से नमन भाई का हमने फोन लिया है। बिकॉज हमने प्री बुक तो किया था 2000 रुपए देके, बट हमने 128 GB बाई किया था और जिन लोगों ने 256 GB बाई किया था तो उनको भाई नथिंग ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है और सिर्फ उन्हें ही फोन भेजा है। हम लोगों को भेजेंगे 21 के बाद, तो इतना हमसे इंतजार होता नहीं, तो हमने नमन भाई से फोन ले लिया है। बाकी एक चीज देखी मैंने इस बॉक्स में कि भाई इस बॉक्स का लुक जो है वो काफी हद तक अंडरगारमेंट के बॉक्स की तरह लगता है, या अगर मैं बताऊं तो जैसे वायरलेस ईयरफोन आते हैं ना उसकी तरह लगता है। तो ये कहीं से भी फोन का बॉक्स तो नहीं लगता, और आपने अगर इसे एक बार खोला तो ये किसी काम का नहीं बचेगा इसके नाम की तरह। और बॉक्स के अंदर भी इसके नाम की तरह कुछ भी नहीं मिलता सिवाय फोन के। और फोन ये रहा हमारे पास, और इसके साथ आपको एक तो चार्जिंग केबल मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। अब एक ऐसी कंपनी मार्केट के अंदर आती है काफी सारी हाइप के साथ, और भाई वो चार्जर नहीं देती बॉक्स के अंदर। तो इसके पीछे मुझे रीजन ये लगता है कि अगर ये अभी चार्जर दे देते और बाद में निकाल देते तो इन्हें ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता, तो इन्होंने अभी चार्जर नहीं दिया है। बट हमने नथिंग का चार्जर भी बाय कर लिया 45 वोट वाला, और जिन्होंने प्री बुक किया था ना उनको सिर्फ 1500 रुपए में मिला है चार्जर। बाकी इसके बॉक्स को देखो और इसके बॉक्स को देखो, इससे ज्यादा खाई पिए घर का लगता है। और ये हमारे पास चार्जर हमने आज ही अनबॉक्स करा है। भाई चार्जर की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी चाहिए, तो ये वर्थ है 1500 रुपए में अगर मिल रहा है। बाकी अगर आपने प्री बुक नहीं किया था तो ये अभी आपको 2500 रुपए मिलेगा। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हैं नथिंग के केस को, तो भाई केस का प्राइस सुनकर आप हिलने वाले हो। लाइक 1000 रुपए का इन्होंने केस दिया है, और मेरे दो नॉन पर्सन ने इसको बाय किया है। लाइक एक तो इशाद भाई हैं ट्रैक इन इंग्लिश से, और साहिल करोल भाई हैं, दोनों ने बाय किया है। एंड दोनों का कहना यह है विद इन 2 डेज फोन का केस येलो होना स्टार्ट हो गया। तो वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और मैं कहूंगा आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अच्छे ब्रांड की तरफ से एंटी येलो केस आपको 700-800 रुपए के मिल जाते हैं, वो भी तगड़ी क्वालिटी के। एंड वो पीले पड़ने स्टार्ट होते हैं 2-3 महीने के बाद, तो आप उन्हें बाय करना, थोड़ा सा वेट कर लो। नथिंग का मत बाय करना वरना मस्त चूना लगेगा। और अब बात करें सर्विस सेंटर की, तो इनके अच्छे खासे सर्विस सेंटर हैं, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं इनकी। और मेरे एरिया की बात करें तो मैं गाजियाबाद में रहता हूं, और गाजियाबाद में सिर्फ एक सर्विस सेंटर है, वो भी पटेल नगर में। हालांकि मेरे घर के तो काफी पास है, लेकिन गाजियाबाद छोटा नहीं है, गाजियाबाद काफी बड़ा है। और ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो कोई दूसरे कोने पर रहते हैं गाजियाबाद के, उनके लिए काफी दूर पड़ जाएगा। तो आप अगर इस फोन को बाय कर रहे हो तो आप पहले चेक कर लेना कि आपके एरिया में है या नहीं है, इन केस फ्यूचर में काम आ जाए। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं कि एक खुद के सर्विस सेंटर है इनके, तो भाई ये थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में, अभी नई कंपनी है तो विद टाइम शायद ही अपने खुद के ला दें, बट अभी कोलैब में। मैंने जितनी भी फोटो और वीडियो देखी थी ना इस फोन की, भाई ये रेंडर्स में कुछ भी नहीं लगता फोन जितना अच्छा रियलिटी के अंदर लगता है। और इसकी जो लाइट है ना 4 चांद लगा देती है। अब इस फोन के पीछे जो ये लाइट यूज करी गई है 900+ LEDs हैं, और ये ग्लिफ लाइट भाई अलग अलग तरीके से ग्लो करती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन्स दी हैं। अभी जो चार्जिंग कॉइल के साइड में आपको LED मिलती है ना, ये ग्लो करती है जब आप वायरलेसली चार्ज करोगे या आप रिवर्स वायरलेस चार्ज करोगे किसी दूसरे फोन को, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। आप किसी दूसरे फोन को 5 वोल्ट के साथ चार्ज कर सकते हो। बाकी ये वाली जो LED नीचे दी गई है ये चार्जिंग के टाइम पर हेल्प करती है कि आपका फोन कितना चार्ज हो गया, और ये हर टाइम ग्लो नहीं करती है। जब आप चार्ज करते हो आप हल्का सा शेक करोगे ना चार्जर को, तो आपको दिख जाएगा कि ये कितना चार्ज है। और सिर्फ ऐसे नहीं है, आप रिंगटोन्स के साथ ही इन ग्लिफ लाइट्स को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने मनपसंद गाने को भी डाल सकते हो। ये थोड़ा सा ऑफ सिंक है, ये वाली लाइट्स बेस के टाइम पर ग्लो करेंगी, देखना। तो आप दूसरे सॉन्ग के साथ इसे यूज तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऑफ सिंक चला जाता है। हालांकि कभी कभी ना चाइल्डिश फील करा दिया है, काफी लोग इसे देख के हंसेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई ये कौन सा केस लगाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले LED केस सैमसंग लॉन्च कर चुका है जिसमें भी लाइट ग्लो करती है, तो काफी लोगों को ये केस लगता है। बट जब मैंने बताया फोन है तो उन्होंने पूछा भाई कौन सी कंपनी का फोन है, और उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा है फोन। और अगर आपको एक अलग लुक वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी भाई बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है। और सबसे कमाल की चीज लाइक इस तरीके का जो टैक्टाइल फीडबैक आपको मिलता है ना इसके बटन से, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का, बिल्कुल एप्पल वाली फील देता है। इवन फोन को अगर आप पहली झलक में देखोगे तो लगता भी iPhone 12 की तरह ही है, लेकिन बिल्कुल भाई एप्पल भी नहीं है, क्योंकि जो इन हैंड फील है इसकी वो थोड़ी डिफरेंट है। बट नथिंग के साथ बात यहीं तक नहीं थमती है। नथिंग की तरफ से पहला फोन है तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल इशू है। अगर आप ट्विटर पर थोड़े भी एक्टिव हो और आप फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देते, आप एक्चुअली टेक की चीजों को देखने जाते हैं वहां पर, तो आपको पता चल चुका होगा कि नथिंग की यूनिट्स में काफी क्वालिटी कंट्रोल इशू आ रहा है। लाइक इसके बैक पैनल में डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं। अब इसकी बैक है ट्रांसपेरेंट, अगर इसमें ज्यादा डस्ट चली जाएगी तो इसका मेन यूएसपी जो है वही खराब हो जाएगी। दूसरा ये फोन IP53 रेटिंग के साथ आता है, उसके बाद भी इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर मॉइस्चर घुस जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा अजीब हो जाती है चीज। एंड काफी यूनिट के अंदर तो ये भी देखा गया है कि वो पहले से सेटअप आई थी और उसके अंदर फैक्ट्री फोटोज थी, तो ये एक मेजर क्वालिटी कंट्रोल इशू है। लग रहा है नथिंग वाले माइक्रोमैक्स वालों से मैन्युफैक्चरिंग कराने, क्योंकि उसमें भी सेम इशू था। बात तो सही है।
हालांकि ये जो मॉइस्चर वाला इशू है ना, मैंने फ्लैगशिप के अंदर भी देखा है, जिसमें तगड़ी आईपी रेटिंग मिलती है, लाइक X70 Pro Plus हो गया, Samsung S21 Ultra हो गया, इवन Xiaomi का फोन आया था Mi 11 Ultra, उन सब के अंदर ये इशू देखने के लिए मिला था। तो इसके अंदर भी है, अगर आप इसे थोड़ा सा भी सनलाइट के अंदर ले जाते हो ना 1-2 मिनट के लिए, तो ये गायब हो जाएगा। तो ये मेरे को इतना बड़ा इशू नहीं लगा जितना बाकी के लगे। इवन Bboom ने अभी फोन बाय करा है और जो पंच होल है ना, उसके पास से उसके पिक्सल डेड है, तो ये एक मेजर मेरे को प्रॉब्लम लगी। साथ ही काफी फोन है जिनके अंदर ग्रीन टिंट इशू मिल रहा है 30% ब्राइटनेस से नीचे जाते ही। हालांकि जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ इस यूनिट के अंदर ऐसे इशू नहीं है। तो नथिंग को इन सारी चीजों पे काम करना होगा ताकि ये नेक्स्ट बैच जब लाएं तो उनमें ये इश्यूज ना देखने के लिए मिले, या कोई दूसरा फोन लॉन्च करें तो उनके अंदर ये इश्यूज ना आए। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, सुनना, ना कि दूसरों को ब्लॉक कर देना। अब इस फोन का लुक और बिल्ड भाई एप्पल से इंस्पायर नहीं है। यहाँ पे जो डिस्प्ले ये भी भाई इंस्पायर है एप्पल से। इन्होंने मार्केटिंग करी थी, इसके अंदर कोई भी चिन्ह देखने के लिए नहीं मिलेगी। एप्पल भी सेमी मार्केटिंग करता है और यहाँ पर इसकी चिन्ह एक्चुअल में काफी ज्यादा पतली है, बट इसके चक्कर में इन्होंने क्या करा कि साइड के बेजल भी मोटे कर दिए यूनिफॉर्म करने के चक्कर में। और मैंने देखा कि इस प्राइस सेगमेंट के फोनों के कंपैरिजन में इसके जो साइड के बेजल हैं वो बड़े हैं। हालांकि चिन्ह आपको थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके अंदर जो OLED डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज के साथ आती है और ये काफी अच्छे से वर्क करता है। इसमें फुल HD+ डिस्प्ले है। बट यहाँ पर जो मेन दिक्कत आती है वो उन लोगों को आती है जिनको एप्पल की डिस्प्ले पसंद नहीं है। लाइक एप्पल की डिस्प्ले काफी लोगों को वार्म फील कराती है, काफी ज्यादा वार्मिश लगती है। अगर आप ट्रू टोन को ऑन कर दोगे तो वो और भी ज्यादा हो जाती है। बट यहाँ पर जो डिस्प्ले ऐसा लगता है जैसे ट्रू टोन पहले से ही ऑन हो। अब मेरे पास जब ये फोन आया था बाय डिफॉल्ट ये वार्म टोन पे था, तो मैंने इसके अंदर जितनी मैक्सिमम ब्लू लाइट हो सकती है ना उतना एडजस्ट कर दिया। एंड उसके बाद भी जब मैंने इसे साइड बाय साइड A52s से कंपेयर करा तो इसकी डिस्प्ले ज्यादा पीली फील होती है। ऐसा लगता है कि मैंने इसके अंदर ट्रू टोन ऑन कराओ हर टाइम। हालांकि भाई ब्लू लाइट कम है, इसकी भी एक एडवांटेज है कि ब्लू लाइट आपकी आईज को हार्म करती है, तो ये फोन की डिस्प्ले आपकी आईज को कम हार्म करने वाली है। बट इसकी डिस्प्ले में जो येलो टोन है ना, इसकी एक कमी और है। लाइक अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो उसके अंदर जो व्हाइट पार्ट आता है उसे ये भाई वार्म दिखाता है। दूसरा कि इसके अंदर मेरे को शार्पनेस भी कम फील हुई है इस प्राइस के फोन के कंपैरिजन में। तो मेरे को डिस्प्ले ठीक लगी ऑल ओवर, बट थोड़ा सा ये येलो टोन को कम कर देना तो और भी ज्यादा कमाल की हो जाएगी। और अभी मैं आउटडोर आया था नथिंग की दूसरी वीडियो पर काम करने के लिए ना, कुछ सैंपल्स चाहिए थे उन्हें लेने के लिए। और मैंने देखा भाई नथिंग की जो आउटडोर में पीक ब्राइटनेस है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मतलब 30,000 के मैंने और भी फ़ोन यूज़ करे हैं और मैं कह सकता हूँ इसकी सबसे कमज़ोर पीक ब्राइटनेस है आउटडोर के अंदर। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और एक चीज़ और इसकी आईफोन से इंस्पायर्ड है, वो है इसके कैमरास के कलर। लाइक इसमें जो सेंसर्स है वो आपको पता चल चुका होगा कि कौन से हैं, बट यहाँ पर जो कलर्स हैं मैंने जितना भी देखा, अभी मॉनसून का मौसम है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सैंपल ले नहीं पाया, बट जितने भी मैंने लिए यहाँ पर मेरे को कलर्स काफ़ी हद तक लगे कि भाई से मैं कह सकता हूँ सस्ता एप्पल, क्योंकि यहाँ पर कलर्स आपको थोड़े बहुत एप्पल वाली देखने के लिए मिलते हैं। इवन स्किन टोन को काफ़ी हद तक नेचुरल रखने की कोशिश करता है। कहीं कहीं पर मुझे लगा कि इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो इनकंसिस्टेंट है, बट ऑल ओवर जो कैमरा है मेरे को ठीक लगे। बट जहाँ पर इस फोन का कैमरा स्ट्रगल करता है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस है वो बेकार है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ग्रेन मिलते हैं फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास के अंदर, लेकिन जैसे आप नाइट मोड लगा दोगे तो वहां पर आपको शार्पनेस और कलर्स अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस को छोड़कर मुझे अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। बाकी मैं और अच्छे से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे पाऊंगा कैमरास के बारे में जब मैं इसको कंपेयर कर लूंगा इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले दूसरे फोनों से। अब ये फोन सीधा टक्कर देता है सैमसंग को, बिकॉज सैमसंग इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसा प्रोसेसर देता है। लाइक जब इस फोन की लीक्स आई थी ना, काफी रूमर्स उठे कि 7 Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा इस फोन के अंदर या 870 मिलेगा, बट फाइनली 778G+ प्रोसेसर देखने के लिए मिला है। बट यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि 778G+ प्रोसेसर उन्होंने 870 के कंपैरिजन में इसलिए चूज करा क्योंकि 870 हो गया पुराना प्रोसेसर और इसके अंदर 4 साल की अपडेट देनी थी इनको, तो शायद ही 2 साल बाद उसके अंदर अपडेट पुश नहीं करवा पाते। और दूसरी चीज आती है यहाँ पर कॉस्ट कटिंग। इस फोन के अंदर ऐसे छोटे छोटे टच है जो कि आपको प्रीमियम फील कराते हैं। लाइक इसका जो टैक्टाइल फीडबैक है वॉल्यूम रोकर्स का, ऑन ऑफ बटन का, और कैमरे के अंदर जो हैप्टिक का टच दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। साथ ही इस फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग मिलती है जो कि आपको प्रीमियम फोन्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। हालांकि मेरे पास भाई फ्लैगशिप फोन है, इनके अंदर भी मिलती है, बट मैं कम यूज करता हूं, लेकिन इमरजेंसी केसेस में ना ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है। तो मेरे को लगता है 778G+ प्रोसेसर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए दिया है। बट यहाँ पर अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 120 हर्ट्ज बहुत अच्छे से चलता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इस फोन की काफी सही है, मेरे को कोई भी इशू नहीं हुआ इसके अंदर। यहाँ तक कि ये प्रोसेसर बिल्कुल भी थ्रोटलिंग नहीं करता है और इसका Antutu में स्कोर भी मस्त है। और मैंने इसे जितना भी यूज करा ना, नॉर्मल यूजेज में बिल्कुल भी हीट या वार्म फील नहीं होता। और अगर आप इसके अंदर हैवी टास्क करोगे थोड़ा सा वार्म होता है, क्योंकि इसमें भाई ग्लास बैक है और मेटल फ्रेम है, और अभी आपको पता है भाई हाई गर्मी बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो उसके बाद भी ये फोन वार्म ही होता है। और इसके अंदर आपको 3.5mm जैक तो नहीं मिलता, बट इसके जो स्टीरियो स्पीकर्स है वो बहुत ज्यादा लाउड है। अब इसके ओएस की बात करें, लाइक नथिंग ओएस एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी है अभी के ओएस के कंपैरिजन में। बट जब मैंने इसको यूज करा, क्या इसके अंदर कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिला मुझे, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर जब मैंने इस नथिंग ओएस को यूज करना स्टार्ट करा, ये बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड या मैं कह सकता हूँ कि मोटोरोला का MyUX आता है उसकी तरह ही है। बस यहाँ पर आपको
MyUX के कंपैरिजन में थोड़े से फीचर्स कम देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें स्क्रीनशॉट सिर्फ आप अभी तक बटन से ले सकते हैं, इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है स्क्रीनशॉट लेने का, ना ही आप ऐप की माइक और कैमरा की परमिशन डिनाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल से, तो इसके अंदर अभी फीचर्स कम है। बाकी भाई है MyUX ही, मेरे को कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ। बट हाँ, मोटोरोला के पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती, और नथिंग के बारे में तो आप जानते हो कि इसकी कितनी मार्केटिंग हुई है, वो भी फ्री की। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भाई नथिंग का पहला फोन है, तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज हैं, बट सॉफ्टवेयर में भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि इस फोन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना विद इन 24 आवर, वहां पर भी मेरे को भाई ये फ्रीज होता हुआ दिखाया फोन। और ये तो एक सिनेरियो है जहां पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था इसे, मतलब थोड़ी देर फ्रीज हुआ, उसके बाद काफी चोपी चलने लगा, और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर। इवन अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये काफी ज्यादा जिटरिंग के साथ नीचे की तरफ आता है, और अगर आप कैमरा ऐप ओपन करोगे तो ये भी जिटर करके ओपन होती है। तो मेरे को ये छोटी छोटी जगह लगा कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बाकी एक चीज मेरे को बिल्कुल MyUX तरीके से लगे जैसे मोटोरोला के अंदर मिलती है। लाइक अगर आपने कोई फोटो क्लिक करी है और उसे डिलीट करा है तो आपको पीछे की फोटो नहीं दिखाएगा, बिल्कुल आपको गैलरी के एंड वाली फोटो दिखाएगा, वो भी ब्लरी। तो यहाँ पर भाई इन सारी चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। बाकी मैंने सुना है कि नथिंग ने 500+ इंजीनियर्स लगाए हुए इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए, तो आई होप कि वो जल्दी इन चीजों को फिक्स कर दें। बाकी इस फोन के अंदर जो mAh में बैटरी मिलती है सही मिलती है, बट ये फोन सपोर्ट करता है 33 वोट फास्ट चार्जिंग, और आपको चार्जर इनका 45 वोट का ही बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे देते। और अभी तक मैंने इसे चार्ज नहीं करा क्योंकि अभी मेरे पास चार्जर आया है। मैं आपको रिव्यू के अंदर अच्छे से बताऊंगा कि ये कितनी तेजी से चार्ज हो जाता है। और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो भाई देखो, मैं इस फोन को कल से यूज कर रहा हूं और मेरे को सही बैटरी बैकअप लग रहा है इसका। मैं कह सकता हूं अगर आप इसे नॉर्मली यूज करोगे तो आपको एक दिन का मस्त बैटरी बैकअप दे देगा। बाकी और अच्छे से बात करेंगे अपने रिव्यू और कंपैरिजन के अंदर, जो हम जल्दी आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। आप बस बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में कि आपको किसके साथ इसका कंपैरिजन चाहिए और आपको कैसा लगा ये फोन। लाइक इसकी जितनी हाइप थी उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि यहाँ पर नई कंपनी के हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। बस थोड़ा सा एक तो क्वालिटी कंट्रोल और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना, तो भाई फोन मस्त हो जाएगा। और थोड़ा ब्लू लाइट भी ऐड कर देना डिस्प्ले में अगर इतना कर ही रहे हो तो। गुड क्वेश्चन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।